आ, ये जो गल्फ़ में लोग फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब में, तो तकरीबन चार महीने से ये लोग जॉब पे नहीं हैं। और उसके बाद में ये है कि वापस जो लेके आ रहे हैं, तो ये वंदे भारत जो प्रोग्राम है ये टोटली फेल हो गया। सऊदी अरब में तकरीबन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 12.5 लाख लोग जो है रजिस्टर कराए हैं इंडियन एम्बेसी इन रियाद और इंडियन काउंसलेट जनरल इन जिद्दा पे। तो दूसरे जगह हर जगह फ़्लाइट जा रहे हैं, यानी केरला फ़्लाइट जा रहे हैं। केरला का तो ऐसा हिसाब है कि रोज़ाना 4 फ़्लाइट जा रहे हैं, सऊदी से दम्माम, रियाद से दम्माम से, दूसरे कंट्री सऊदी से हट के आप देखें तो पता चलेगा कि दोहा क़तर से आ रहे हैं, मस्कत से आ रहे हैं फ़्लाइट्स, आपके दुबई से फ़्लाइट्स आ रहे हैं। तो केरला जब फ़्लाइट्स आ सकते तो तेलंगाना फ़्लाइट्स क्यों नहीं आ सकते? तो कई मुझे जो है तेलंगाना के जो लोग स्टकअप है सऊदी अरब में, तो ये बात मालूम हुई कि तेलंगाना की सरकार यानी सीएम केसीआर साहब जो है ये तेलंगाना में फ़्लाइट्स को आने नहीं दे रही बोल के। तो मैं हैरत करा, मैं बोला कि भाई ये जो एयरपोर्ट पे फ़्लाइट लैंड नहीं होने देना या देना, इसका जो है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्टर, और ये मरकज़ की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आता है। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहता। फिर ये पता चला कि सेंटर एंड स्टेट में एक ऑफिसर को अपॉइंट किए हैं, समरिया सुल्तानिया समरिया आईएएस ऑफिसर हैं, वो जो है कुछ इजाज़त नहीं दे रहे बोलकर। तो सबसे पहले जो है मैं एक केस जो है आपके एक्सपर्टाइज कंट्रैक्टिंग कंपनी है जो पूरे इंडिया से जो लोग जाते हैं उनको दूसरे कंपनीज में जॉब दिलाती है। तो ये कंपनी जो है गवर्नमेंट के एयर इंडिया फ़्लाइट्स पे डिपेंड नहीं रह के प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स ये लोग हायर किए थे, ये एक्सपर्टाइज कंपनी कंट्रैक्टिंग कंपनी। तो ये लोग टोटल 25 फ़्लाइट्स रखे। 25 फ़्लाइट्स में से ऑलमोस्ट 15 फ़्लाइट्स इंडिया को आ गए, लेकिन तेलंगाना के फ़्लाइट्स जो है उनको रोक के रखे थे, और तेलंगाना के 300 लोग हैं। तो जब ये जो लोग वहाँ पर तेलंगाना के ख़ासतौर निज़ामाबाद हैदराबाद के लोग हैं मुझे फ़ोन करे, वीडियोस बनाए, इससे पहले आप लोग देखे कि मैं फेसबुक पे भी डाला था और ट्विटर पे भी वो वीडियोस डाला, इसकी तहकीकात करें, हम इसमें मसले को हल करने की कोशिश किए। तो मैं सबसे पहले जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को एक लेटर लिखा था कि ये एक्सपर्टाइज कंट्रैक्टिंग कंपनी के फ़्लाइट्स को आप क्यों नहीं आने दे रहे, तेलंगाना सरकार क्यों नहीं आने दे रही। फिर उसके बाद में हम हरदीप सिंह पुरी साहब को लेटर लिखे, फ़ोन करे, तो उनके जो है योगेश पांडे PS2 सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है डायरेक्टली कंपनी एक्सपर्टाइज कंपनी के ओनर से बात की है, बात करके पूछे कि मसला है क्या ये, अगर व्हाट इज़ द इशू। तो उसके बाद में ये हुआ कि ये बोले कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हमको नहीं दे रही है परमिशन। फिर वो एक्सपर्टाइज कंपनी वाले मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके बोले कि भाई तेलंगाना सरकार नहीं दे रही है। तो वो लोग कोशिश किए महमूद अली साहब से बात करने की, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर हम जो है ये सेक्रेटेरिएट में जो ऑफिसर है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पॉलिटिकल, तो उनसे हम नुमाइंदगी करें डायरेक्ट कंपनी को, उनको एक लेटर लिखे। ये जो है अप्रूवल आ चुका है। बड़े खुशी की बात है कि 300 तेलंगाना के जो वर्कर्स है जो एक्सपर्टाइज कंट्रैक्टिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, ये उनका अप्रूवल लेटर है, यानी फ्रॉम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पॉलिटिकल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट टू द सेक्रेटरी मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट कोविड GAD NRI रिक्वेस्ट टू अप्रूवल ऑफ चार्टर फ्लाइट फ्रॉम दम्माम सऊदी अरेबिया टू हैदराबाद ऑन 25 जून 2020 परमिशन ग्रांटेड ईमेल रिसीव फ्रॉम श्री मोहम्मद अशरफ इंडस्ट्रियल सप्लाईज एक्सपर्टाइज कंट्रैक्टिंग Company Jubail, Saudi Arabia. A copy of the reference cited is in here with. I am directed. खुशी की बात है कि 4 महीने से 300 लेबर अटके हुए थे। ये पूरे 300 लेबर जो है कल मैं समझता हूँ कि इनका सफ़र अल्लाह ताला आसान करे।
कल सुबह 10:30-11 बजे ये लोग पूरे हैदराबाद लैंड होंगे। ये पूरे 300 लोगों के लिए इनको क्वारंटाइन का यहाँ पर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। 1 रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से है कि ये पूरे लेबर्स को रखेंगे कि जो 4 महीने से फंसे हुए थे, और ये जो एक्सपर्टाइज कंट्रैक्टिंग कंपनी के जो लोग हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद। बेहतरीन, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को चार्टर्ड फ्लाइट से नहीं भेज रही आज के दौर में। ये वाहिद कंपनी है जिन्होंने पूरे इंडिया के 2 लाख लेबरों को, तकरीबन उनके पास 2 लाख लेबर है जिसमें से मेजॉरिटी इंडियंस है, ये पूरों को भेज रहे हैं। मैं कंपनी के जो बॉस है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का, ये जो हमारे समारिया साहब जो IAS इसके इंचार्ज है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिविल एविएशन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ। KTR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके ऑफिस से भी बहुत ज़्यादा करस्पॉन्डेंस हुआ इनको लाने के लिए। तो मुबारक, वेलकम बैक टू हैदराबाद ऑल 300 लेबर्स फ्रॉम तेलंगाना वर्किंग इन एक्सपर्टाइज कंपनी। परमिशन हैज़ बीन ग्रांटेड। टुमारो यू आर लीविंग, एंड सुबह 5 बजे कुछ 6 बजे कुछ फ्लाइट है। 4 घंटे में आप लोग यहाँ पर रहेंगे। वेलकम बैक टू तेलंगाना। और कोई तकलीफ़ है, अमजदुल्ला खां आपका छोटा भाई हाजिर है, उसको आप कभी भी याद कर सकते हैं। शुक्रिया।